है, लेकिन इस वक्त दुनिया में कई ऐसी किताबें धार्मिक हैं जो ये दावा करती हैं किताबें कि मैं आसमानी किताब हूं, तो उन तमाम किताबों को हम शामिल किए लेते हैं, जिसमें खुद ये 5 किताबें जो कुरान मजीद से साबित हैं, और उसके बाद जो और भी किताबें दावा करती हैं कि मैं भी आसमानी किताब हूं, उसे भी शामिल कर ले। तो कुरान मजीद के अलावा दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो ये अपने पहले वर्जन में ये दावा करे, पहली आयत में ये दावा करे, या पहला सेंटेंस उसका हो रीड बाय द नेम ऑफ अल्लाह हु क्रिएटेड मैन बाय ए लॉट ऑफ ब्लड। कुरान मजीद वाहिद किताब है जिसने कहा शुरू में फर्स्ट सेंटेंस जुमला बिस्मिल्लाह के बाद जो गारे हिरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जिब्रील अमीन के जरिए से कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है, वो क्रिएटेड, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, आपको पैदा किया, तुमको पैदा किया, इन सबको पैदा किया, और इंसानों को खून के जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया, जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो, और वो रब बड़ा ही बुजुर्ग है। अब ये बताया जाए हमें, या ये बताइए, या हमें ये सोचना चाहिए कि अगर किसी की किताब की शुरुआत और बिगिनिंग पढ़ो से हो, और उस किताब के मानने के सबसे बड़े दावेदार और सबसे बड़े ठेकेदार सबसे कम पढ़े लिखे हों पूरी दुनिया में और इलिटरेट माने जाते हों, तो ये लानत और अफसोस की बात होगी या नहीं? और मैं सिर्फ झारखंड की बात, छाता पत्थर की बात, या मैं डिस्ट्रिक्ट देवघर की बात के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के रहने वाले, बांग्लादेश और उसके अलावा दूसरे तमाम ममालिक के मुसलमानों की बात कर रहा हूं कि उनकी हालत दूसरों के मुकाबले में 5%, 10%, 20%, 30% या 40%, जहां बहुत ज्यादा लिटरेसी है वहां 40% तक दूसरे के मुकाबले में। ये सबूहाली या इस कदर सवाल इस उम्मत पर जो तारी हुआ, इसकी वजह हमें तलाश करनी होगी, और ये समझना होगा कि पूरी उम्मत में जो जलीलो खार हम हैं और पूरी उम्मत में जो सताए जाते हैं, इसकी वजह क्या है। और ये पॉइंट भी, ये नुक्ता भी हमें तलाश करनी होगी कि फिर से हमें अगर उरूज पाना हम चाहें या उरूज हासिल करना चाहें, तो उसके लिए कौन से निकात हैं। आप देखें कि क्या ये वजह थी, क्या रीजन ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी किताब की बिगिनिंग रीड से पढ़ो से कर दिया। तौरात में भी पढ़ो से कर सकता था, इंजील में भी कर सकता था, ज़बूर में भी कर सकता था, और सुहफ़े इब्राहिम में भी कर सकता था, और इन लोगों के जो वेद ऊद हैं, जिसको आसमानी धार्मिक किताब ये मानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या ये पुराण वगैरह, ये सब जो है, या महात्मा बुद्ध की किताबें हैं, या उनसे पहले जो मजहब पाए जाते हैं, तो उन सब मजहब की जो किताबें हैं वो भी बिगिनिंग कर सकता था। और एक और खास बात यह है कि सूरह इकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इकरा, 2 बार कहा, रीड, पढ़ो, और फरमाया इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने कलम से लिखना सिखाया। हमारे कुरान मजीद में ये आयत मौजूद है कि कलम से जिसने लिखना सिखाया उस रब के नाम से तुम पढ़ो। कलम का भी जिक्र है, और एक सूरत का नाम ही सूरतुल कलम रखा है। ये कम से कम जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं वो जानते हैं। नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है नून की और कसम है कलम की, जो कलम लिखता है। तो लिखने वाले कलम की कसम खाई रब्बुल आलमीन ने,
और इसमें कहा कि इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम से तुम्हें सिखाया और तुम्हें तालीम दी। अब ये बताइए कि नुक्ता ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो जमाना है क़यामत तक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जमाना जादूगरों का था, जादू टोना करने वालों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जमाना, यानी जब बुतों की परस्ती शुरू हुई शैतान ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शैतान के जरिए से जादू सिखलाया। आपको ये मालूम होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी शैतान ने ये फैलाया था कि ये बहुत बड़े जादूगर हैं और ये जादू जानते हैं। अब जानते हो कि जीन परी भूत बेताल पर ये हुकूमत किस लिए करते हैं? ये जादू जानते थे, कुर्सी के नीचे वो जादू उन्होंने गाड़ दिया है, खोदो और ये जादू सीखो। और उनके जमाने में भी जादूगर आते थे जादू सिखाने। तो हुजूर से पहले, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह से पहले जादूगरों का जमाना था, जादू टोना करके लोग गुमराह करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जादू का मुकाबला हजरत मूसा की लाठी से, हजरत सुलेमान की बादशाहत से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एजाज मौजूदा से उसका तोड़ निकाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंक दी, जादूगरों के सारे सांप बिच्छू को निगल ली लाठी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जीन परी भूत बेताल सबको अपने कब्जे में कर लिया, जंजीरों में जकड़ दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंधे को छू देते थे, आंख हो जाती थी, कोढ़ी को छू देते थे, कोढ़ का मर्ज ठीक हो जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ और जो किताब नाजिल हुई, जो ततिम्मा और एंड थी तमाम मजहबी किताबों और मजाहिब का, जो तकमील थी, जो कंप्लीमेशन था, जो मुकम्मल करना था पूरे मजाहिब को और 1,24,000 पैगंबरों की तालीमात को, तो कहा कलम और कहा पढ़ाई एजुकेशन। क्योंकि अल्लाह के नबी के बाद जो दौर आएगा ये कलम का दौर होगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से लेकर के इला यौमिल क़ियामा जो दौर आएगा ये किताब का दौर होगा, एजुकेशन का दौर होगा, तालीम का दौर होगा। और अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा नहीं है तो वो नंगा होगा, भूखा होगा, जलील होगा, नालियों का साफ करने वाला वो और सफाई करने वाला और लैट्रिन और पेशाब पाखाना साफ करने वाला वो आदमी होगा और उसी टाइप का ये कौम होगा। यानी ये शख्स अछूत बनेगा। कौन? जो एजुकेशन जिसके पास नहीं होगी, कलम जिसके पास नहीं होगा, किताब जिसके पास नहीं होगी। तो आपने सुना होगा भीमराव अम्बेडकर का नाम। इन्होंने जब अपने समाज वालों को और अपने लोगों को, अपनी कौम के लोगों को देखा कि इन्हें तो अछूत कहा जाता है, वो झाड़ू और चप्पल कमर में लटका करके इन्हें ब्राह्मणों के गांव में चलना पड़ता है और उसके बाद ये बताना पड़ता है कि इसका साया भी किसी ऊंची जाति पर न पड़े। तो उन्होंने अपने लोगों को कलम दिया और अपने लोगों को किताब दी। और आप जहां भी उसका स्टैचू देखे होंगे, फोटो देखे होंगे कि किताब दबाए हुए और उंगली उठाए हुए इस शख्स की तस्वीर और स्टैचू रहती है। अफसोस तो यह है कि जिसकी मजहबी और धार्मिक किताब जिसके बगैर पढ़े इसके घर में बरकत का नुज़ूल नहीं हो, उसकी किताब में ये बात दी गई है। और जब एजुकेशन पर मुझे प्रेरणा देना होता है तो किसी और की मिसाल मुझे देनी पड़ती है। ये मेरे लिए अफसोस की बात नहीं है, ये मेरे लिए इंतहाई लानत की बात नहीं है कि हमारी किताब कलम की बात करे, हमारी किताब एजुकेशन की बात करे और हमारी किताब तालीम की बात करे और किसी और की मिसाल दो। इसी हिंदुस्तान में हमने वो जमाना देखा है जब लोग झाड़ू पहन करके अपनी कमर में चलते थे और चप्पल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चप्पल उतार करके पार होता था।
और एक जमाना मैं देख रहा हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सियों पर वही कौम आबाद है और वही कौम का कलम चलता है और उसी से फैसले सादिर होते हैं और उसी से किसी को हथकड़ियां पहनाई जाती हैं और किसी को जेल से रिहा किया जाता है। ये सिर्फ 50 सालों में 40 सालों में ये इनकलाब हमने इस हिंदुस्तान में देखा है। 40 साल पहले जो लोग नालियां साफ करते थे, 40 साल पहले जो लोग झाड़ू देते थे, 40 साल पहले जो इंतहाई खलादत में रहते थे, जब उन्हें किताब दी गई और जब उन्हें कलम दिया गया तो आज उसके फैसले से कोई आदमी, किसी आदमी के हाथों में हथकड़ियां लगती है या कोई जेल से रिहा होता है। ये वही कौम है जो तमाम बड़ी कुर्सियों पर आबाद है और भीमराव अम्बेडकर का इन्हें एहसान मानना चाहिए जिन्होंने ये मकाम अता किया उस कौम को जो इस हिंदुस्तान में अछूत समझी जाती थी। लेकिन मैं फिलहाल अपने समाज की बात करता हूँ, मैं अपने मुआशरे की बात करता हूँ और मैं जिन लोगों के दरमियान में बैठता हूँ मैं उनकी बात करूंगा कि हमारे ये बच्चे जो भविष्य के मेमार हैं या जो मुस्तकबिल के मेमार हैं या जो हमारे मुस्तकबिल के सिपाही थे, जिन्हें हिंदुस्तान भी बनाना है, हिंदुस्तान का निर्माण भी करना है, इस्लाम का भी निर्माण करना है और अपने मुआशरे का निर्माण करना था। और जाहिर है इसमें दो सिनफें, दो किस्में होती हैं, एक लड़कियों की, एक लड़कों की। अभी बताया हमारे अजीज ने कि दोनों में तफरीक नहीं की जा सकती। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इस्लाम मानने के लड़के और लड़की में तमीज नहीं की जा सकती। और मैं अल्लाह की कसम के साथ मैं ये बात कहूंगा कि अगर किसी शख्स के अंदर लड़की की पैदाइश में कराहियत पैदा होती है तो उसके इस्लाम में और ईमान में शक होगा कि ये शख्स मुसलमान है भी या नहीं, ये शख्स मोमिन है या भी या नहीं। तो ये दो सिनफों से हमारे मुआशरे की तकमील होती है और इसे उरूज या ज़वाल हासिल होता है। अब ये देखें कि लड़कों के एजुकेशन पर किसी न किसी हद तक हमारे लोग थोड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये भी लिटरेसी जो लड़कों की है, मुस्लिम लड़कों की, मैट्रिक तक 35% अभी जो पूरे हिंदुस्तान का ब्यौरा है और जो पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट है वो मैट्रिकुलेशन तक सिर्फ 35% इसके बच्चे पढ़े होते हैं। इंटर में जाने के बाद वो 30% होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में जाते 18% से सिर्फ 22 यानी 100 में से 18 लड़के इनके ग्रेजुएट होते हैं या 22 लड़के ग्रेजुएट होते हैं। एमए पीएचडी सिर्फ 2% इनके बच्चे होते हैं और आईएएस आईपीएस -0.88 यानी 1000 में 25 या 1000 में 18 या 1000 में 9 लड़के इसके होते हैं जो ऊपर और रैंक के जो एग्जाम है उसे ये पास करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जानवर हैं? सवाल ये पैदा होता है क्या हम कोई वहशी हैं? सवाल ये पैदा होता है क्या हम दरिंदे? सवाल ये पैदा होता है क्या हमारी खिलकत और हमारी पैदाइश कुत्ते और बिल्लियों के साथ अल्लाह ने की है? क्या हम चरने वाले कुत्ते बिल्ली की तरह जिंदगी गुजारने वाले, अय्याशी और मौज मस्ती रोडों पर करने वाले लोग हैं? या हमारे कांधों पर दुनिया की सबसे अजीम जिम्मेदारी और इस पूरी दुनिया की इमामत, पूरी दुनिया की जमानत, पूरी दुनिया की हुकूमत, पूरी दुनिया की सरबराही और पूरी दुनिया की क़यादत की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर डाली गई है? अगर ऐसा है, युअद्दिल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। अगर हमारे लिए ये बात कही गई है और अगर हमारे लिए ये बात कही गई है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, कि अगर इज्जत हमारे लिए थी और अगर सरबराही हमारे मुकद्दर में थी, अगर क़यादत और ज़मानत हमारे मुकद्दर में थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम 9% या 18% या 22% ही एजुकेटेड क्यों हैं? क्या वजह है? क्या हमारा दिमाग हमारे खोलिया का शिकार हो चुका है?
या क्या हमारे जानवर हैवानों की तरह या शैतानों की तरह भाग चुके हैं? क्या एक रोटी के लिए हमने अपने बच्चों का सौदा कर लिया है? उसकी किडनी बेचकर क्यों नहीं खा लेते? कमाई के लिए 10-10 साल के बच्चों को बाहर भेजने वाले लोग और कमाई के लिए अपने बच्चों को 18 साल नहीं लगाने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि उस बच्चे की किडनी तुमने बेच करके क्यों नहीं खा लिया? उस बच्ची की किडनी बेच करके क्यों नहीं खा लिया? अगर तुझे खाना मैसर नहीं होता तो तू बेच लेता उसके गोश्त को, बेच देता उसे किसी और जगह पर। क्यों खिलवाड़ करता है इन मासूम बच्चों के साथ? क्यों बर्बाद कर रहा है मुआशरे को? बताइए। और उसके बाद अगर कमाने के लिए हमारे लोग भेज ही देते हैं तो एक बात और भी कह दूं, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो पहले कृष्णन की जो रिपोर्ट थी हिंदुस्तान की, जो लोग अखबार वगैरह मोबाइल तो सभी चलाते हैं ना, लेकिन कमाल तो ये है कि इन सब चीजों की जानकारी नहीं। तो मैं इस रिपोर्ट की बात करूं कि गरीबी में भी जो पॉवर्टी के लेवल से नीचे है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम है। कृष्णन की रिपोर्ट के मुताबिक कसम खुदा की शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जिन्हें आज उस नाम से हम नहीं ले सकते, यानी हरिजन और संथाल आदिवासी से लोअर क्वालिटी में आपके पास दौलत है। बीपीएल जिसे आप कहते हैं ना, सबसे ज्यादा आबादी बीपीएल की मुसलमानों की है। तो अपने बच्चों को कमा करके तुम कहां अंबानी बन सके? अपने बच्चों को बेकरी में, रंगपुचाड़ा में और दुनिया, दिल्ली, पटना, बंबई, पूना भेज करके तुम कहां अंबानी बन गए? ये भी मैं पूछूंगा ना कि अगर तुमने अपने बच्चों को कमाने भेज दिया, तुम अंबानी बने ना, तुम अगर अंबानी बन गए तो फिर कोई शिकायत नहीं। चलिए, कम से कम दौलत में अंबानी के बराबर हो गए। ठीक है, बच्चा ना पढ़ाओ, इतना कमवा लिए कि अंबानी बन गए। अंबानी भी नहीं। आज सबसे बड़ा भिखमंगा तुम है। शेड्यूल ट्राइब से, हरिजन से नीचे, आदिवासी से नीचे, और दूसरे लोगों की तो बात ही क्या करते हो? उनके पास तो दौलत की फरावानी है। दौलत की फरावानी पर एक बात और भी अर्ज कर दूं कि इनके यहाँ जो ये बरकत घटी वो क्यों घटी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है और तमाम अंबिया किराम दुआ करते थे अल्लाह से। आज ये दुआ करता ही नहीं है अल्लाह से। दुआ का मतलब नमाज के बाद हाथ उठवाना नहीं, वो हाथ उठवा दुआ की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि आप कहिएगा कि ये हाथ उठवा दुआ तो आप ही रोके। दुआ का मतलब होता है जब तुम अपनी दुकान खोल रहे हो तो ताले में जब चाबी डालो तो बिस्मिल्लाह का करके डालो, ये दुआ है। दुआ तो ये है कि सुबह जब दुकान में बैठो तो बरकत की अल्लाह से दुआ करो, और अगर कुरान की छोटी सी सूरत भी याद हो कम से कम वही पढ़ लो। कुछ नहीं आता जाता, अलहम्दो आता जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ही पूरी पढ़ करके दुकान में। तुमने खैर मुस्लिमों को देखा है, सुबह सवेरे दुकानें खोलता है, अगरबत्तियां सुलगाता है, और उसका एक पंडित टू 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 पढ़ने वाला आता है, एक टीका लगाता है, अठन्नी लेता है, 5 रुपए लेता है, चला जाता है। और तू कैसा मुस्लिम है कि तू एक आयत अपनी दुकान में नहीं पढ़ सकता? 10 बजे गुटखा मुंह में चबा करके किस तरह से लार टपकाता है वो जानवर, भिखमुड़िया टाइप का चला जाता है, दुकान खोलता है, बोलता बरकत क्यों नहीं होती? तो तमाम अंबिया किराम दुआ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। ये 10 बजे तक हवा छोड़ने वाले लोग, 10 बजे अपनी दुकान, नवाब सिराजुद्दौला के खानदान से ताल्लुक रखने वाला, ये 10 बजे दुकान खोलता है। हमने करोड़पति मारवाड़ियों को देखा है सादा पहनते हुए, न उनके ब्रांडेड कपड़े होते हैं, न ब्रांडेड उनके जूते होते हैं, लेकिन वो सारे करोड़पति होते हैं। कभी देखा है ब्रांडेड कपड़ा पहनते हुए मारवाड़ियों को? उनके बेटों को कभी देखा है ब्रांडेड जूता पहनते हुए? नहीं, नॉर्मल लेकिन ये भिखमंगा टुटपुइया अगर 10 रुपया हुआ तो 10 रुपये नहीं, 10 रुपया कर्जा करके 20 रुपये घड़ी और 20 रुपये जूता ब्रांडेड पहनेगा। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? जूता पहन लेने से तुम अंबानी बनेगा? ब्रांडेड कपड़ा पहन लेने से अंबानी तुमको कोई कहने लगेगा क्या? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि एक परवरदिगार आलम सुबह जो कारोबार करे उसके कारोबार में बरकत अता फरमा, और तू सुबह 10 बजे तक सोया खर्राटा लेता रहता है। और मारवाड़ी मक्खी क्यों न मारे, एक भी ग्राहक उसकी दुकान में नहीं है। चलो दिखलाता हूँ मधुपुर में, सुबह एक ट्रेन 6 बजे आती, 5:45 बजे अपनी दुकान खोल करके खड़ा रहता है और बैठा रहता है गंजी पहन करके। हो सकता है कोई ग्राहक, लेकिन है अरबपति, करोड़पति है, लेकिन वो बूढ़ा वहां बैठा हुआ है दुकान खोल करके कि हो सकता है कोई ग्राहक आए, तो सुबह बरकत उसके घर नाजिल नहीं होगी। तो क्या तेरे घर में जो 10 बजे गुटखा खा करके जा करके दुकान खोलेगा, वहां कुछ दिन की ये मटर गश्ती हो सकती है। मैं अर्ज कर रहा था कि बीपीएल में अभी जो कृष्णन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमान बीपीएल के अंदर शामिल है दूसरों के मुकाबले में। तो एजुकेशन में ये है, बच्चों को पूना, बंबई और केरला और न जाने हिंदुस्तान के किस किस कोने में भेजे, लेकिन हाथ क्या आया, खा ले। तो अगर इस बच्चे को ग्रेजुएट बना देते क्या बुरा था, इस बच्ची को अगर मैट्रिकुलेट करवा देते क्या जाता, कितनी दौलत खड़ जाती और क्या खाना नसीब नहीं होता। हाजी 18,000 नहीं, अनगिनत मखलूकात हैं, ये जान लीजिए आप, अनगिनत 18 करोड़ 18 अरब आलम है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, परवरदिगार आलम ने तमाम की रोजियां अपने जिम्मा ली है। अगर इस बच्चे को तुम नहीं खटवाते तो क्या तुम्हें रोजी नहीं मिलती, ऐसा समझते हो। इसलिए मुख्तसर तौर पर ये कि एजुकेशन की इब्तिदा हमने की, यानी मुसलमान, हमने का मतलब मुसलमानों ने की, मुसलमान की किताब ने की। जिस वक्त लोग पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, उस वक्त मुसलमानों ने सिखलाया, साइंसी इजादात किए, लॉजिक, मंतिक, फलसफा, मेडिकल, टिप, साइंस, जर्राई, चीर फाड़, दुनिया गोल है या चिपटी है, इस तरह तमाम चीजों की खोज की। उंदुलुस की लाइब्रेरी जलाए जाने के बाद और हलाकू खान के जरिए से बगदाद की तबाही के बाद हमारी सारी किताबें यूरोप मुंतकिल हुई, लेकिन किताबें चली गई थी, जला दी गई थी। आज हम क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, आज हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये भी अर्ज कर दूं कि एक बूढ़ों का दौर गुजर गया। जो लोग 45 साल से 50 साल के ऊपर के हैं, अब उनकी इस्लाह मुमकिन नहीं है और उनको नहीं पढ़ाया जा सकता है। जो कुछ थोड़ा बोड़ा वो दीन, तालीम वगैरह ये जान लें, लेकिन जो बच्चे अभी 10 साल के हैं और 10 साल से लेकर के जो बिटवीन 20 ईयर्स के हैं और फिर उसके बाद जो 5 to 10 के हैं, इन तमाम बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना क्या हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, क्या हमारी दीनी व मिल्ली जिम्मेदारी नहीं है। और मैं कसम खा करके कहता हूं, इस बात पर यकीन कीजिए कि अगर मुसलमानों का ये मुआशरा सुधरा नहीं, अगर अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं और अपनी बेटियों को पढ़ाया नहीं, तो याद रखिए कि इस हिंदुस्तान में के रहने के लायक तुम नहीं माने जाओगे और नहीं रह पाओगे। आने वाली दुनिया देखेगी, आने वाले 20 सालों में, आने वाले 20 ईयर्स में, कि अगर मुसलमानों ने अपनी इस्लाह नहीं की, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को उस मुकाबिल नहीं बनाया, उस कुर्सी का मालिक नहीं बनाया, तो यहां नहीं रह सकोगे। और रहोगे तो सिर्फ एक शर्त पर, यह साफ करना होगा नीचे, ऊपर में नीचे साफ करना, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। खाना हर आदमी को मिलेगा, पेट वैसे भी भरेगा, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बच्चों से मुराद है बेटी और बेटे, दोनों के साथ खिलवाड़ अल्लाह के वास्ते नहीं कीजिए। आप बहुत कम इस इंपॉर्टेंस, अहमियत बहुत कम दे रहे हैं इस बात की कि अगर मान लीजिए बच्चा नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हमने नहीं पढ़ा था, आपकी जिंदगी पार हो चुकी है, लेकिन आने वाली जिंदगी कठिन है। वो दौर कुछ और था, जिस दौर में जब आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके बंगला की किताबें सुना करते थे और हिंदू मुस्लिम एक साथ रहा करते थे, एक साथ बीड़ी फू फू करते थे और खौ खौ करते थे, वो जमाना खत्म हो चुका है। बीड़ी फुफुआने का टाइम नहीं रहा है, मुकाबले का टाइम है। और मुकाबले का मतलब मैं अलग ऐलान ये कहता हूं,
मुकाबले का मतलब एजुकेशन का मुकाबला है, मुकाबले का मतलब एजुकेशन का कंपटीशन है, मुकाबले का मतलब कुर्सी के लिए जो एग्जाम दिए जाते हैं उस एग्जाम को पास करने का मतलब है। मैं मुकाबला का मतलब ये नहीं कहता कि आप किसी और चीज से मुकाबला करें, और ये दौर कंपटीशन का दौर है, और इसमें अभी आपके लिए कोई ममानियत, कोई प्रोहिबिशन और कोई इस तरह से नहीं है कि आप उस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, इसमें नहीं बैठ सकते, इसमें नहीं बैठ सकते, यूपीएससी में नहीं बैठ सकते, जेएसएस में नहीं बैठ सकते, इसमें नहीं। अब ये रहा कि एजुकेशन सिस्टम हमको कैसे होना, दो लफ्जों में बता दूं कि पहली चीज ये कि हमारी जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में कम से कम एक इमाम तो रहते ही है, लेकिन कम से कम 2 और आदमी जो 2 घंटे टाइम दें, जाहिर है 2 घंटा टाइम देने के लिए बहुत ज्यादा वो तनख्वाह और पेमेंट नहीं ले सकते हैं। 5,000, 4,000 और 6,000 के अंदर में मिल जाएं, यानी 6 दूनी 12,000 में 2 और टीचर आप रखें, जिन्हें आप 1 to 5 बुनियादी तालीम इस्लाम की, बेसिक तालीम, एजुकेशन जो इस्लामिक तालीम है वो आप बच्चे को मस्जिद में दे दें, जहां वो अल्लाह को पहचाने, तौहीद को पहचाने, रसूल को पहचाने, कुरान मजीद अच्छे तलफ्फुज के साथ पढ़ना जान ले, और अरबी की बुनियादी अल्फाज की बुआनी जान ले, उर्दू बेहतरीन रीडिंग आ जाए, हिंदी के बुनियादी कलिमात को जान ले, इंग्लिश की बेसिक जो है रीडिंग वो जान ले। इसके लायक आप अपने घर में बना दें। उसके बाद अब जो एजुकेशन मुस्लिम सेंटर भी बनाना जरूरी होगा मुसलमानों को भी, जहां मुस्लिम बच्चियां हायर एजुकेटेड हो सके, और मुस्लिम के पूरे जिले के लोग या 8 गांव के लोग या 10 गांव के लोग मिलकर के लड़कियों के लिए एजुकेशन सेंटर बनाए, जहां ये बाकायदा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, और बाकायदा ये कम से कम मैट्रिकुलेशन तक या इंटर तक, हायर सेकेंडरी तक ये बच्चियों की तालीम का नज्म करें। वजह यह है कि अगर बच्चियां आज मखलूत तालीम हमारी हासिल करती है तो उनके गुर्गे छुटे हुए उन्हें तनख्वाहें मिलती हैं करीब 25,000 रुपये, जिनको ये बाकायदा ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को टारगेट में लो और फिर उसे अस्सलामु अलैकुम कह करके और इस तरह से उन्हें वर्गलाओ कि तुम इस्लाम में इंटरेस्टेड हो, तुम मुसलमान बनना चाहते हो, तो बहुत जल्दी तुम्हारे करीब आ जाएंगी और फिर उसे अपने शिकंजे में ले लो। तो एजुकेशन सेंटर मुस्लिम लड़कियों के लिए भी बनाना जरूरी है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, लेकिन यहाँ अपने गांव स्तर पर हर आदमी को बेसिकली क्लास 3 तक 1 to 3 इस लायक बना दें कि 4 में अगर मैं चाहूं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन तो मिल जाए, अगर सरकारी स्कूल में चाहूं तो मिल जाए, और अगर मैं दीनी किसी इदारे में चाहूं तो मिल जाए। यानी दीन भी इस कदर जाने कि वो 4 क्लास में दीनी एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहे, उसके लिए भी हमें जरूरत है उलमा की, तो उसमें पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, सरकारी स्कूल में जाए, तो लेवल उसका इस हद तक आप बना दें। और ये कोशिश करें कि आपके गांव में 10 अच्छे आलिम, 10 अच्छे वकील, 10 अच्छे आपके गांव में इस तरह से हों जो IAS तो 10 नहीं बन सकते हैं गांव में, लेकिन कम से कम उससे छोटा मसलन PTO, मसलन CO, मसलन CI और इस तरह से जो कर्मचारी होते हैं इस लेवल तक 10-10 की तादाद में हो। वकील की भी जरूरत है, आपके खिलाफ केस मुकदमात होंगे, आपके लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा आने वाले जमाने में। डॉक्टर की जरूरत है आपको, MBBS डॉक्टर, यूनानी मेडिसिन BUMS, होम्योपैथिक BHMS, BHMS, ये कम से कम मुख्तलिफ तीनों में, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और उसके बाद इंग्लिश में तीनों में 3-3 करके कम से कम 10 नहीं तो 5 नहीं तो 3 डॉक्टर आपके गांव में हो, आपका इलाज भी सही तरीके से कल नहीं होगा। और कोरोना के जमाने में अपनी आंखों से हमने देखा था मुस्लिम का इलाज कैसा हो रहा था, और आज भी कई जगह पर हमने देखा है, यहां से लेकर के कलकत्ता तक और यहां से लेकर के पटना तक, कि मुस्लिम पेशेंट के साथ डबल किस तरह से गेम किया जाता है, डबल पैसे लिए जाते हैं और दूसरों के साथ क्या रियायतें हैं। ये सब बातें ओपन नहीं कही जा सकती थी, लेकिन फिर भी
मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते अगर थोड़ी तकलीफ ही हो रही है खाने पीने में, माँ को, बाप को, बड़े भाई को या आपके गार्जियन को थोड़ी तकलीफ कर लीजिए, लेकिन मिल करके मुत्तहिदा महाज कायम कीजिए। इत्तेहाद के साथ 3 डॉक्टर हों, कम से कम 5 वकील हों, 1 आध जज अगर हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह से तमाम चीजों में, तमाम गांव, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से जब तक एजुकेटेड ये नहीं होंगे तब तक यहाँ रहने के काबिल आप नहीं माने जाएंगे। और खुद एंटी इस्लाम भी है। अगर आप एजुकेटेड नहीं तो ये एंटी इस्लाम भी है। कमाल तो ये है कि मैं दुनिया के डर से ये बात आपको नहीं समझा रहा हूं, इस्लाम ने भी यही कहा है हमको। इसीलिए पहली आयत मैंने पढ़ी और पहले आपको बताया मेरे अजीज ने कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मर्तबा व मकाम को मौलाना अकरम आलियावी साहब बता रहे थे। उस सब तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इस्लाम मेन तरीके पर यह कहना चाहता है कि आप एजुकेटेड हो, आप लर्नेड हो, कोई आदमी आपको बेवकूफ नहीं बना सके। जिली जमीयत के तहत में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम एक सेंटर लड़कियों का और एक सेंटर बड़े पैमाने पर लड़कों का इंशाअल्लाह कायम करेंगे। इसके लिए हर गांव में जाकर के जिस तरह की बातें आज हमने आपके यहाँ की है, कई जगहों में कर चुके हैं, कई जगहों से राय ली जा चुकी है। और एक सेंटर हो जो पूरे जिला में हमारी लड़कियों की किफालत करे, जो हायर एजुकेटेड उन्हें बना सके। और हर गांव में कम से कम कुछ हम भी बाहर के लोगों से लेकर के, कुछ यहाँ के लोगों से लेकर के इस कदर मदद कर दें कि आपका जो मकतब है क्लास 3, 4 या 5 तक, वहां तक आप ठोस निज़ाम तालीम करके आप उन्हें तालीम से आरास्ता कर सके और उन्हें इस लायक बना सके कि कल किसी की भी आंख में आंख डाल करके ये बात कर सकता है, किसी भी जगह किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। एक जाकिर नायक पूरी दुनिया पर भारी पड़ा एजुकेशन की बुनियाद पर। आपको पता है कि जो इस्लाम के खिलाफ जिसने किताब लिखी थी, उससे जब कैलिफोर्निया के अंदर मुबाहिसे के लिए चैलेंज किया, 3 दिनों तक मुनाजरा होता रहा उस बाइबल के जानने वाले पर, तो स्टेज पर उसने कहा कि आज जाकिर नायक से मुझे मालूम हुआ कि बाइबल में कितनी गलतियां हैं और कुरान मजीद में एक भी गलती नहीं है। जाकिर नायक ने कहा कि कुरान मजीद की एक आयत भी अगर साइंस के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, इंसानियत और मनुष्यता के खिलाफ दिखा दोगे तो अभी मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। इंसानियत के खिलाफ, अमन के खिलाफ, मनुष्यता, ह्यूमैनिटी के खिलाफ अगर दिखा दो या साइंस के खिलाफ दिखा दो, एक भी आयत, बोला 2 नहीं, एक आयत अगर कोई दिखा दे पूरी दुनिया में कि फला आयत तुम्हारी इंसानियत के खिलाफ, मनुष्यता के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो मैं फौरन वो मजहब कबूल कर लूंगा। तो ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को, जो हो गए, एक नस्ल जा चुकी है, हम हमारी उम्र के लोग और जो बूढ़े हैं और दूसरे लोग हैं, इनकी गुजर चुकी है, उनमें इस्लाह की गुंजाइश नहीं है। देहातों में, जबान में गालियां होती हैं, घर में माँ बहन में बहू बेटी है, फिर भी छोटे बच्चों को, नाती पोता को गाली से बुलाता है। बताइए कितनी बेशर्मी की बात है कि गाली के साथ बोला जाता है। शहरों में आप जाइए, आप दिखा सकते हैं, लड़ाई के अलावा घरों में बता सकते हैं कि कोई गाली देता है? नहीं, गाली आपस में कभी गाली नहीं देगा। जाहिल से जाहिल शहरों में जाइए, पूछिएगा क्या हाल है, बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तक यहाँ बड़े बड़े नमाजी को कहना नहीं आता कि हो क्या हाल हो, बोले ठीक ही हो, कपार तो ठीक रहे, अरे जहन्नम में मिल गए तो भी ठीक रहे। बोलना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, हाँ क्यों लगो, ठीके लगो, ठीके लगो तो वहां पे ठीक कर दे तो। अरे अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो ठीक रहता है। अल्लाह जिसे चाहता बीमारी देता, अल्लाह जिसे चाहता शिफा देता। बोलता ठीक है हो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, ठीक है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह कहने में तकलीफ हो रही है, पैसा लगता है। सुभान अल्लाह कहने में तकलीफ होती। कोई अच्छी चीज देखी, खूबसूरत, अपना बेटा, आपको मालूम है कि बाप की नजर बेटे को लगती है। मौजू तो नहीं, जलसा करने नहीं आया हूं। बाप की नजर बेटे को लगती है, माँ की नजर बेटे को लगती है। ये हदीस मालूम है? आपने देखा, कहा कि बड़ी चिकन, बड़ी चिकन, बड़ी चिकन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मेरा बेटा बड़ा अच्छा है।
जहां माशाअल्लाह नहीं कहे और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहे वहां नजर आपके लिए आप बोलते हैं डेनिया कल को, अरे तो खा ली तो डेनिया पाछू खा दो, पहले तुम खाया। कि बगैर अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा बहुत ठीक है बहुत ठीक है, तो बोल रहा मैं खा लो, मैंने खा लो तो खाने। तुम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अपना बेटा बेटी बोलता नहीं है और बोलता वो खा गया हमारा कलेजवा। आदमी का कलेजा खाता है, बोलता कलेजवा खा गया। बारे क्या पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की। गुनहगार होंगे सारे लोग, गुनाह में मुलव्वस होंगे। सिर्फ इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अगर सर को सजदे में डाल भी दिया तो क्या हासिल। तो ये देखिए वो बिल्कुल फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है और ज़कात देना फर्ज है, रोजा फर्ज है, लेकिन उसके अलावा आप समाज के एक अंग हैं, समाज के एक फर्द हैं और इस समाज को बनाना, इसका निर्माण करना, इसे बेहतर बनाना, मिसाली बनाना, आइडियल बनाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और एजुकेशन के बगैर नहीं। और जो इर्तिदाद की बात अभी कर रहे थे कि लोग मुर्तद हो रहे हैं, बेदीन हो रहे हैं, जानते हैं इसकी वजह सिर्फ हमारी बेटियों का नहीं पढ़ा होना, हमारी माओं का नहीं पढ़ा होना। अगर सारी माएँ पढ़ी होती, सारे बच्चों को बचपन से वही तमीज और तरतीब सिखाती जो पढ़े लिखे शहरी घरों में होते। बच्चे बैठने का अंदाज, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का अंदाज, उठने का अंदाज, बड़े लोगों से बोलने की तमीज। तो यहाँ तो शुरू में गालिए सरवा सरवा करके इतना भरवा भर दिया है भारत कि सरवा का भार उठ भी नहीं करता। अरे जो पैदा हुआ बच्चा वो भी गाली सुना, और जो कबरवम गोड़ा लटकाया और मोर रहा है वो गालिए सुन करके मरा, और गरियाई मरा, मर रहा और नमाजों पढ़ता है। बेनमाजी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन गरियाई मोरेगा और उसके बाद खबर जाहिर है कि उसको दावे करेगी। गाली में तो छुटकारा नहीं है, और एकदम इसको फिर बुरा भी नहीं समझता है, गुनाह भी नहीं, जनरल गाली है। बातचीत अगर दोस्तों के बीच हो रही है तो गाली के साथ, समझी में हो रही है तो गाली के साथ। बात समझे? गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी है, ट्रेन है, उसको भी गाली, बस सरवाही गड़िए चलो, कितना आस्ते चलो। तो ये बहुत गलत अंदाजा है देहात में, सिर्फ देहात में। तो इस्लाह उस वक्त होगी जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी। बेटे भी जरूरी हैं, उससे ज्यादा जरूरी बेटी। बेटी को एजुकेशन दीजिए, और जब ऐसा माहौल हम पैदा कर सकेंगे इंशाअल्लाह आने वाले 10 सालों में, तो इंशाअल्लाह आप एक नया समाज देखिएगा और हमारा भी नाम होगा इस हिंदुस्तान में और दूसरी कौमों के अंदर कि ये लोग भी बड़े मुहज़्ज़ब, बड़े कल्चर्ड और बड़े जो है अच्छे खलीक और मिलनसार होते हैं। चोरी, जुआ, ये सब शराब वगैरह ये लोग कम करते हैं, बल्कि झूठ नहीं बोलते हैं। और ये लोग कितने अच्छे ऐसे लोग होते हैं कि अंग्रेज पुराने जमाने में जब किसी की गवाही लेनी होती थी तो कहता था कि कोई मुसलमान तुम्हारा गवाह है, उसको लाओ, और मुसलमान से गवाही ली जाती थी। एक बार किसी जगह पर किसी हाजी को बुलवाया, उसने गलत गवाही दे दी और उसी पर फैसला जज ने कर दिया। उसको पूछा क्या जमीन इसकी है या इसकी, जमीन किसी और की थी, इसने कह दिया इसकी है हुजूर, उसी डिग्री दे दिया। और ये बात खुद उस जमीन लेने वाले ने बताई, वो बूढ़े ने, कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो अंग्रेज एक जमाने में कहता था मुसलमान को गवाही में लाओ, और आज लोग कहते हैं कि इसको हरगिज करीब मत करो। फर्क तो जरूर हुआ है, कुछ चाल तो मेरी खराब जरूर हुई है, कुछ कैरेक्टर तो जरूर हमने बिगाड़ा है, कुछ आदत जरूर है, लोगों में बेइज्जत और जलील और बदनाम हम हुए हैं अपने अमाल की वजह से, कारनामों की वजह से, और शायद अपने करतूत की वजह से। तो जरूरत यह है कि शायद आप लोग आज ये अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह लड़कियों का इदारा यहाँ भी चलेगा, और जो मकतब आपके यहाँ चल रहा है वहाँ आप इमाम के साथ एक कम से कम अभी और दे देंगे उनको, जिनको हम लोग बोलते हैं पाचक, ताकि वो हिंदी इंग्लिश, क्योंकि एक आदमी से 100 बच्चे संभालना ये बेवकूफी है। ये है खिचड़ी, समझे ना, या ये हो गया बगाल।
बगाल हुआ कि सिर्फ धान मत खाने दो, अब ये पेटवा भरता है नहीं भरता, छगरिया को बगाल से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ विहीन खेत में हेलेल नहीं देना है। तो अगर 100 एगो मौलवी दे दिए है ना, तो वो मौलवी बेचारा नहीं, बगाल है छागेर का, चंगना का और पाठुर का और गाय बैल भैंस का, कि इसको किसी तरह से 1 घंटा पढ़ाना, पैसवा लेना है, नहीं तो पैसा तो देगा नहीं, बोलेगा मौलवी साहब मर किधर तो पढ़ा ही नहीं। तो एक पढ़ाना नहीं हुआ, खिलवाड़ करना हुआ। न उर्दू आप तहरीर देख सकेंगे, न उसके बाद एक एक का अलग से सबक सीख सकेंगे, सुन सकेंगे, न फिर से अपनी जबान से आप सबको अलग अलग तलफ्फुज़ पढ़ा सकेंगे। और ये जरूरी है रीडिंग में। रीडिंग का ये माना नहीं होता है कि उसने पढ़कर सुना दिया, हमने कहा ठीक है भाई यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा सबक है। रीडिंग से मुराद है मैं भी रीड करके उसे बताऊं कि ये ऐसा पढ़ा जाता है। बात समझ में आई? 2 ही लाइन सही, लेकिन टीचर पढ़ करके सुनाए और उसके बाद उससे सुने, फिर उसके बाद लिखवाए, फिर वो चेक करे, फिर होमवर्क दे। तो इतना काम है 100 बच्चों का, तो एक तो दे दीजिए। और हर गांव में ये हम लोग कर रहे हैं, 1-2 बहुत सारी जगह में दिया भी, तो ये जरूरत है। और इसके साथ साथ जिली जमीयत अहले हदीस को आप ताउन करें और जो कुछ आपसे बन पड़ता है आप दें। इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी सुगा पहाड़ी के किनारे जो बड़की टाँड़ है, तो बड़की टाँड़ में वहाँ मकतब नहीं था कायम किया, वो तनख्वाह भी हम ही लोग दे रहे हैं। और इससे पहले आप जानते होंगे कि यहाँ मार्गो मुंडा में जो है वहाँ 4000 रुपये हम लोग महीना देते थे। पिपरा टाँड़ में जो मंत्री जी हैं उनके घर के उधर आगे एक अहले हदीस मस्जिद है, वहाँ देते थे। महुआ डाबर, सिंहो, उसके बाद इस तरह से करीब करीब 9 गाँव में जिली जमीयत अहले हदीस की तरफ से हम लोग बहाना, जहाँ पर कम लोग हैं, जैसे 25 घर है, 30 घर है। और फिर आदत ये भी लगाते हैं कि ये लोग कुछ बढ़ाते चले। पहले 30 रुपया देना नहीं चाहते थे महुआ डाबर वाले, 3000 इन लोग बड़ी मुश्किल से होता था, तो 3000 हम लोग मिलाते थे, 3.5 मिलाते थे, 6.5 हुआ। उसके बाद मैं बढ़ाते गया और 125 कर दिया। अब 6500 उन्हीं लोगों से वो उठवाने लगे। पहले आदत नहीं होती है ना, अरे 30 रुपया बहुत दे रहे हैं। जब आदत लग गई तो अब वही लोग 6.5 खुद से कर ले रहे हैं। तो इस तरह नई जगहों पर हमको ले जाकर के गाड़ी पटरी पर लाना पड़ता है। तो इसके लिए गांव गांव हम लोग जाते हैं और ताउन भी करते हैं, चंदा भी करते हैं। तो आप लोग अपना ताउन लिखवाएं, चंदा लिखवाएं, उस बाद मजमूई तौर पर छाता पत्थर के नाम से एक रसीद काट देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।